मालदीव के मंत्रियों के द्वारा पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत से पंगा लेने वाले मालदीव को अब ये बात समझ आ गई है कि आने वाले समय में उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। वैसे तो इजराइल हमास के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति के बीच इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे कि मालदीव को बड़ा झटका लगा है। भारत में इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वो तैयार है। इसके लिए वो साल भर पहले ही लक्षद्वीप विजिट कर चुका है। इजराइल के इस बयान के बाद अब ये बात साफ हो गई है कि लक्षद्वीप की तस्वीरें भले ही अभी सामने आई हो, लेकिन इसे दुनिया के एक बेहतरीन द्वीप के तौर पर स्थापित करने की कोशिश पहले से ही चल रही है। दरअसल लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने से पहले यहाँ मीठे पानी की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसलिए भारत ने इजराइल के साथ इसको लेकर एक डील की है। इस डील के अंतर्गत इजराइल लक्षद्वीप में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए एक प्लांट लगाने जा रहा है, जिससे कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को पानी की दिक्कत ना हो। पीएम मोदी ने साल 2017 में इजराइल दौरे के दौरान वहाँ एक बेहद मॉडर्न तकनीक देखी। इसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान के लिए भी इस प्रोसेस पर बात शुरू की गई। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्षद्वीप में पानी के प्लांट को लगाने के लिए आखिर इजराइल को ही क्यों चुना गया। आपको बताएं तो इजराइल एक ऐसा देश है जिसका बड़ा हिस्सा रेगिस्तान रहा है। सूखे की मार को झेलते इजराइल ने कुछ सालों पहले एक अनोखी तकनीक निकाली। वो समुद्र के खारे पानी को डिसलरेशन के जरिए मीठा बनाने लगा। इजराइल में 5 इसके बड़े प्लांट हैं जो इजराइल के कोने कोने तक पहुंच रहे 50% से ज्यादा पानी को इसी तकनीक के जरिए साफ करते हैं। अब स्थिति इतनी सुधर चुकी है कि इजराइल अपनी जरूरत से 20% से ज्यादा पानी बना रहा है, जिसकी सप्लाई सूखे से जूझते पड़ोसी देशों जैसे जॉर्डन को भी हो रही है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो भारत लक्षद्वीप को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनने वाला है और इसके साथ ही भारत के इस कदम से मालदीव को बड़ा नुकसान होने वाला है।